हेलो एवरीवन, जैसे कि आप देख सकते हैं आज मेरे टेबल पे हैं बहुत सारे स्पाइडर प्लांट्स और आज हम इसी के केयर टिप्स और प्रोपगेशन के ऊपर बात करने वाले हैं। आज हम दो डिफरेंट मेथड्स सीखेंगे कि कैसे आप स्पाइडर प्लांट को मल्टीप्लाई करके अपने नए प्लांट्स बना सकते हैं। उसी के साथ हम करेंगे एक स्पाइडर प्लांट की रिपोर्टिंग और उसी को सेपरेट करके रूट डिवीजन मेथड के साथ भी हम इसे प्रोपगेट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ पूजा शर्मा एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एक नई सुबह। बिफोर स्टार्टिंग ऑन द प्लांट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें अलॉन्ग विद द बेल, और अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। चलिए अब बात करते हैं स्पाइडर प्लांट के बारे में। स्पाइडर प्लांट जिसका एक्चुअल नेम है क्लोरोफाइटम, इसको स्पाइडर प्लांट इसलिए बोला जाता है क्योंकि स्पाइडर की लेग्स की तरह ही इसकी लीव्स जो है इसे फाउंटेन की फॉर्म में निकलती हैं। इसका इसलिए जर्नल नेम जो है वो स्पाइडर नाम से ये ज़्यादा पॉपुलर है। ये एक बहुत ही अच्छा इंडोर एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है और बहुत ही अच्छी फॉइलेज इसकी रहती है जब ये बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। तो स्पाइडर प्लांट की भी 3-4 वैरायटीज़ देखने को मिलती हैं। इसमें सबसे कॉमन है ये वेरीगेटेड स्पाइडर प्लांट, जिसकी सेंटर पार्ट जो है वो ग्रीन होगा और इसकी वाइट आउटलाइन होगी। इसके अलावा एक सॉलिड ग्रीन कलर में भी स्पाइडर प्लांट आता है जिसके ऊपर कोई वेरिएशन नहीं होगी, पूरी ग्रीन होगी बट फॉइलेज उसकी बिल्कुल वैसी ही होती है। एक स्पाइडर प्लांट होता है विद द कर्ली लीव्स, कर्ल्ड लीव्स होंगी, जैसे इसकी स्ट्रेट फाउंटेन टाइप की लीव्स हैं, उसकी लीव्स थोड़ी सी कर्ल्ड होती हैं। और एक स्पाइडर प्लांट होता है जिसका थोड़ा सा पर्पल शेड होता है, कर्ली भी एंड इस तरह से फाउंटेन शेप में भी वो आता है। मेरे पास आप देख सकते होंगे काफ़ी सारे स्पाइडर प्लांट्स हैं और ये सारे के सारे मैंने खुद प्रोपगेट किए हैं। इनमें से एक सिंगल प्लांट भी मैंने परचेज़ नहीं किया है। तो चलिए देखते हैं आप अपने प्लांट्स को कैसे खुद से मल्टीप्लाई करके नए प्लांट्स अपने स्पाइडर के बना सकते हैं। उसके लिए मैं आपको दिखाऊंगी एक प्लांट की रिपोर्टिंग और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे रूट डिवीजन मेथड के थ्रू। मेरा ये एक प्लांट है जो कि टूट गया था, जिसका पॉट मेरे से छूट के हाथ से गिर के ये पॉट टूट गया था और आप देख सकते हैं कैसे इसकी रूट बाउंड हो चुकी हैं। इसी की आज हम रिपोर्टिंग भी करेंगे और डिवाइड करके इससे न्यू प्लांट भी बनाएंगे। और इसी के साथ यहाँ पे कुछ बेबीज़ भी हैं जो कि वो भी उसकी स्टेम्स यहाँ से टूट गई थी, उनको भी मैंने प्रोपगेट किया है। तो बेबीज़ के साथ आप कैसे स्पाइडर प्लांट को प्रोपगेट कर सकते हैं वो भी मैं आज आपको दिखाऊंगी। और जो मैंने बेबी प्लांट्स को प्रोपगेट किया है वाटर प्रोपगेशन एंड सॉइल प्रोपगेशन के साथ, उसके रिजल्ट्स भी मैं आपको आज दिखाऊंगी। और हाँ, आज हम कंपेयर करेंगे कि कौन सी प्रोपगेशन जो है वो ज़्यादा फास्टर है इन केस ऑफ स्पाइडर प्लांट। सो लेट्स गेट क्लोजर टू द प्लांट फॉर इट्स रिपोर्टिंग एंड डिवीजन। देखिए ये प्लांट इस तरीके से नीचे से टूटा हुआ था और इसकी मिट्टी को नीचे से लूज़ करते हुए मैंने इस प्लांट को यहाँ से निकाल लिया है। सॉरी, मैं पूरी तरह से इसको शूट नहीं कर पाई। इस तरीके से आपका ये प्लांट है और इस प्लांट के बीच में इस तरह से ये क्राउन्स बने होते हैं जहाँ से इसकी लीव्स जो हैं वो बाहर निकलती हैं फाउंटेन की तरह। तो यहाँ से आपको 2 सेपरेट क्राउन्स दिखें, वहाँ से आप इस तरीके से इनको डिटैच करके अलग करके आप 2 सेपरेट प्लांट्स बना सकते हैं। इनमें और भी कुछ क्राउन्स हैं बट मैं बहुत ज़्यादा इनको सेपरेट करके छोटा नहीं करूँगी, बहुत बुशी नहीं रहेगा फिर ये प्लांट। तो इसी तरीके से मैं इसे रिपोर्ट करूँगी। देखिए कितनी सारी लीव्स इसकी हैं, कुछ मैंने जानबूझ के हटा दी हैं क्योंकि नए पॉट में अभी से इतनी रूट्स डाल देंगे तो वो फिर से रिपोर्टिंग के लिए तैयार हो जाएगा। तो मैंने जो एक्स्ट्रा इसकी जो सेकेंडरी रूट्स होती हैं उनको मैंने रिमूव कर दिया है और ये 2 प्लांट्स हैं अब मेरे पास जिसे मैं अब रिपोर्ट करूँगी। तो रिपोर्टिंग के लिए मैंने एक सिमिलर पॉट यूज़ किया है जिसके अंदर इसके सेंटर में यहाँ पे जो ड्रेनेज होल है इसको कवर करने के लिए मैं ये ठीकरी रखूँगी ताकि जो वाटरिंग जब हम करेंगे तो जो मिट्टी है वो इसकी बाहर ना निकल जाए। ये 2 प्लांट्स हैं मेरे पास, ये थोड़ा सा बड़ा है तो मैं इसको इसमें लगाऊंगी और ये जो मेरा दूसरा प्लांट थोड़ा सा छोटा है जो कि उसको मैं इस पॉट में इस तरीके से लगाऊंगी। तो पहले इस प्लांट को रिपोर्ट कर लेते हैं। उसके लिए ठीकरी रखने के बाद पहले मैं इसमें थोड़ी सी मिट्टी डालूंगी। मिट्टी आप इसमें नॉर्मल जो हम गार्डन सॉइल पॉट्स के लिए प्रिपेयर करते हैं वही आप इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि 1 पार्ट हम गार्डन सॉइल का लेते हैं, 1 पार्ट कॉम्पोस्ट एंड 1 पार्ट सैंड। क्योंकि हमें वेल ड्रेन्ड सॉइल बनानी होती है अपने पॉट्स के लिए तो हम सैंड ज़रूर उसमें ऐड करते हैं। इस तरीके से हाफ पॉट फिल करते हुए आपको इसमें प्लांट को लगा देना है। स्पाइडर प्लांट जो है ये बहुत ही अच्छा इंडोर प्लांट है, बहुत हार्डी प्लांट है। कुछ हद तक ये अंडर वाटरिंग एंड ओवर वाटरिंग को टॉलरेट भी कर लेता है। अगर आप अक्सर पानी देना भूल जाते हैं या फिर आपको नहीं पता होता कि आपने कितना पानी देना है या समटाइम्स अगर आप ज़्यादा पानी भी दे देते हैं
तब भी ये प्लांट आपसे नाराज़ नहीं होगा और ये बहुत अच्छी ग्रोथ जो है ये करता रहेगा। काफ़ी फॉरगिविंग ये प्लांट है, बट इस बात की आप बहुत ज़्यादा एडवांटेज ना लें क्योंकि आपका प्लांट फिर ख़राब हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा इसको पानी में ही रखेंगे, बार बार ओवर वाटरिंग करते रहेंगे, तो इसका ये जो क्राउन है ये गलना शुरू हो जाएगा और आपकी रूट्स धीरे धीरे येलो होके निकलने लगेंगी। तो ओवर वाटरिंग से ही ज़्यादा जल्दी मरता है एज कम्पेयर टू द अंडर वाटरिंग। अगर आपका प्लांट अंडर वाटर है तो उसका इंडिकेशन आपको कहाँ से मिलता है कि आपने वाटरिंग अच्छे से नहीं की है? उसके जो टिप्स हैं ये ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ से इसकी टिप्स जो हैं वो ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप अपने प्लांट को अच्छे से वाटरिंग नहीं कर रहे हैं, या फिर उसकी जो नीचे की जो रूट्स हैं वहाँ तक आपका जो थोड़ा पानी आप देते हैं वो नीचे की रूट्स तक नहीं पहुँच रहा है। एक और रीज़न जो इसकी टिप्स के ब्राउन होने का होता है या जो इसकी लीव्स के बर्न होने का जो रीज़न होता है वो है सनबर्न। अगर आप इस प्लांट को तेज़ धूप में रखेंगे तो ये पूरी तरह से जल जाएगा। इसीलिए ये इंडोर प्लांट है क्योंकि इसको डायरेक्ट सनलाइट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। इसे हमें पार्शियल शेड में रखना होता है, पार्शियल सनलाइट या फिल्टर्ड सनलाइट से आप कह सकते हैं कि फिल्टर्ड सनलाइट हमें इसे देनी होती है। डायरेक्ट सनलाइट इसके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। घर के उस पार्ट में इसे रखें जहाँ से विंडो से अच्छी रोशनी आती हो, अच्छी धूप आती हो, वहाँ पे आप इसे प्लेस कर सकते हैं। ये हो गया हमारा एक पॉट रीपोर्ट और अब बारी है दूसरे पॉट को रीपोर्ट करने की। हम बात कर रहे थे इंडोर प्लांट के बारे में। इसे आपको ब्राइट एरिया में रखना है, बट प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने इसे प्रॉपर लाइट प्रोवाइड नहीं की इंडोर, तब भी इसकी लीव्स जो हैं वो यहाँ से निकलना शुरू हो जाएंगी और प्लांट आपका ख़राब हो सकता है। इसलिए जब भी आप अपने प्लांट को इंडोर रखें तो वीक के बाद, हर एक हफ्ते के बाद एटलीस्ट आप संडे की रूटीन बना सकते हैं कि हर संडे आपको इसे शाम के टाइम पे बाहर निकालना है और उसको बाहर के इन्वायरमेंट में ताज़ी हवा आपको इसे देनी है ताकि आपका प्लांट जो है बहुत अच्छे से सर्वाइव करता रहे। क्योंकि ये इंडोर प्लांट तो है बट ग्रोथ के लिए इसे बहुत अच्छी ब्राइट लाइट की ज़रूरत है। तो लीजिए 2 नए पॉट हमारे रेडी हो गए स्पाइडर प्लांट के विद द रूट डिवीजन मेथड। रिपोर्टिंग के लिए या जब भी स्पाइडर प्लांट लगाएं तो उसके लिए जब आपको पॉट साइज सेलेक्ट करना हो तो वो आप प्लांट के साइज़ के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसके लिए कोई भी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स नहीं है कि इसके लिए कैसा पॉट साइज़ होना चाहिए। देखिए छोटे से छोटे पॉट में भी बहुत अच्छे से चलता है और इसके नीचे तो मैंने कोई ड्रेनेज होल भी नहीं किया हुआ, बस आपको वाटरिंग थोड़ी सी लिमिटेड करनी है और ये प्लांट जो है वो बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाता है। इस तरीके के किसी भी पॉट में आप इस प्लांट को इजीली लगा सकते हैं, चीज़ों को रीयूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैक्सिमम मैंने सभी चीज़ों को रीयूज़ किया था। ये अचार की बरनी है उसमें लगाया हुआ है, काफ़ी अच्छे से इसकी ये जो ग्रोथ है वो हो रही है, फाउंटेन की तरह ये निकलता है। ये भी एक ऐसे ही प्लास्टिक का कंटेनर था, इसके अंदर लगाया। ये छोटी सी मटकी है, इसको मैंने पेंट करके लगाया है। ये थोड़ी सी बड़े साइज़ की मटकी है जिसके अंदर मैंने इसको प्लांट पेंट करके लगाया हुआ है। और ये एक प्लास्टिक की बोतल है। कोई भी स्पेशल टाइप ऑफ पॉट मैंने इसके लिए परचेज़ नहीं किया हुआ है और ये सब बहुत अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं। तो ये तो फर्स्ट मेथड स्पाइडर प्लांट को प्रोपगेट करने का, दैट वाज द रूट डिवीजन मेथड। बट इसके साथ प्रॉब्लम ये होगी कि आपको पूरे के पूरे प्लांट को रीपॉट करना पड़ेगा अगर आप उसे एक नया प्लांट बनाना चाहते हैं तो। और अगर आपके पास स्पाइडर प्लांट अभी नहीं है तो कोई और आपको अपना प्लांट बिल्कुल भी रिपोर्ट नहीं करने देगा ऑब्वियसली। तो उसके लिए आपके पास दूसरा ऑप्शन है जिससे मैंने अपने प्लांट बनाए थे, क्योंकि जब मैंने पहली बार स्पाइडर प्लांट लगाया तो मैंने बिल्कुल भी उसे परचेज़ नहीं किया था। इस तरीके से इसकी स्टेम्स के ऊपर जो बेबीज़ निकलते हैं इसी से मैंने इसे प्रोपगेट किया था। अपने नेबर से मैंने इस प्लांट को लेके, इसकी एक छोटे से बेबी प्लांट को लेके मैंने इसे प्रोपगेट किया था। अभी जैसे मेरे पास ये रिपोर्टिंग के टाइम पे कुछ स्टेम्स जो हैं वो टूट गई हैं। देखिए आप इसके नीचे इस तरह से इसके नीचे कुछ छोटी छोटी सी नोट्स बनी होती हैं जिनके थ्रू आप इसे प्रोपगेट कर सकते हैं। इनको अगर आप पानी में डालेंगे या मिट्टी में दबा देंगे तो ये अच्छे से रूट्स पकड़ लेंगी और मिट्टी से अपनी एनर्जी जो है वो लेना शुरू कर देंगी। जब तक ये स्टेम जो है ये अपने प्लांट के साथ ही ये यहीं से अपनी एनर्जी जो है वो गेन कर रही थी मेन प्लांट्स की रूट्स के थ्रू ही। जैसे ही ये सेपरेट हुई तो इसको जो एनर्जी है इसको अपनी रूट्स के थ्रू लेनी है, तो इसीलिए वो एनर्जी सोर्स इसे प्रोवाइड करना ज़रूरी है। जहाँ तो आप इसे प्लांट को कट करके पानी में लगा दें या फिर इसे मिट्टी में दबा दें।
तो इसको मैं बाद में हैंडल करूँगी। इसी के रिज़ल्ट अब मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने 2 मेथड्स के साथ जब इसे प्रोपगेट किया था इसी बेबी प्लांट को, तो मुझे कैसे रिज़ल्ट्स मिले। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये सॉइल प्रोपगेशन। इसको थोड़ा सा मैं साइड पे कर देती हूँ फॉर द बेटर व्यू। ये मेरे पास कुछ स्पाइडर प्लांट्स के बेबीज़ हैं जिसकी स्टेम्स, इसके जब ये पॉट गिरा था, टूटा था, उस टाइम पे कुछ इसकी स्टेम्स भी यहाँ से ऐसे टूट गई थी, तो उसको मैंने प्रोपगेट कर लिया था। और ये देखिए कितने अच्छे से ये सारी की सारी चल चुकी हैं। इसको ऑलमोस्ट 12 से 15 डेज़ हो गए हैं इसी पॉट के अंदर। और अब मैं आपको दिखाऊँगी आपको इसके रिज़ल्ट्स। तो ये देखिए ये कितनी अच्छे से इसकी ये जो रूट्स हैं ये बन चुकी हैं, कितने अच्छे से ये रूट्स डेवलप कर चुका है। एक ये प्लांट है और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे प्लांट्स हैं जो कि बहुत अच्छे से डेवलप हो चुके हैं। ये देखिए कितनी अच्छी रूट्स इसकी बन चुकी हैं इस तरीके से। ये थे मेरे कुछ एटलीस्ट 15 के करीब मैंने इसमें बेबी प्लांट्स लगाए हुए हैं। और आप देख सकते हैं एक सिंगल प्लांट से आप कितने सारे प्लांट्स एक टाइम पे बना सकते हैं। ये इसमें से निकले हुए हैं 15। अभी भी इसकी स्टेम के ऊपर एक बेबी प्लांट है, इसके ऊपर काफ़ी सारे बेबी प्लांट्स हैं। इसकी जो स्टेम्स टूटी हैं इसके ऊपर कितने सारे, एटलीस्ट 10-12 इसके ऊपर बेबी प्लांट्स लगे हुए हैं। और एक ये, तो कितने सारे प्लांट्स आप एक सिंगल प्लांट से बना सकते हैं। स्पाइडर प्लांट की एक बहुत ख़ास बात है ये कि अगर आपने एक स्पाइडर प्लांट आपके घर में आ गया तो आपका पूरा बगीचा स्पाइडर प्लांट से भर सकता है। तो ये थे सॉइल प्रोपगेशन के रिज़ल्ट। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि पानी के अंदर इसके कैसे रिज़ल्ट्स हैं। बहुत ज़्यादा प्लांट मैंने पानी में नहीं लगाए थे, छोटे से बाउल के अंदर मैंने ये 2 प्लांट्स लगाए थे। और देखिए कितनी अच्छी रूट्स जो हैं वो इसकी बनना शुरू हो गई हैं। अगर आपको लगे कि अगर आपके बेबी प्लांट में अभी रूट्स नहीं हैं अच्छे से और आप उसको नहीं लगा पा रहे हैं मिट्टी में, तो आप ये मेथड भी ट्राई कर सकते हैं। इससे जो है वो बहुत अच्छी रूट्स जो हैं वो निकल आती हैं प्लांट की। और उसके बाद आप इस तरीके से पकड़ के इसके इस पार्ट को मिट्टी में दबा दीजिए और ये यहीं से अपनी रूट्स को डेवलप करना शुरू कर देता है। दोनों ही मेथड जो हैं वो बहुत अच्छे सक्सेसफुल मेथड हैं स्पाइडर प्लांट के बेबीज़ को प्रोपगेट करने के लिए। अब ये दोनों बेबीज़ भी रेडी हैं मिट्टी में जाने के लिए। और ये प्रॉपर प्लांट जो है, देखिए कितनी जल्दी आपको इतना प्लांट जो है ये इसका मिल जाता है। एक थर्ड मेथड भी होता है स्पाइडर प्लांट को प्रोपगेट करने का। इसके इसी एरिया में इसके फ्लावर्स जो हैं जब ये पक जाते हैं तो इसके अंदर जो है वो सीड्स डेवलप होते हैं। उन सीड्स को भी आप जर्मिनेट करके नए प्लांट्स बना सकते हैं, बट वो बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है। सीड जर्मिनेशन में ही 1 मंथ के करीब का टाइम निकल जाता है और छोटे छोटे से प्लांट्स तब उसमें से निकलते हैं। ये जो 2 मेथड हैं, रूट डिवीजन मेथड एंड बेबी प्लांट्स को प्रोपगेट करने का ये जो मेथड है, ये बहुत ही ईजी एंड फास्टेस्ट मेथड है स्पाइडर प्लांट को मल्टीप्लाई करने का। तो आई होप आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। धन्यवाद।